गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम्स का नंबर जो है मेंटेन रहता है, कि हर नेक्स्ट जनरेशन में जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर कैसे फिक्स होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स के फ्यूज़न से जो न्यू इंडिविजुअल बना है, अगर उसमें जो है क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ ना हो तो हर न्यू जनरेशन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल होता जाएगा। इस तरह से इतने डीएनए हो जाएंगे एक दिन कि अर्थ पे और किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो गैमीट्स बनते हैं या जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ये देखो, इस पिक्चर के थ्रू तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या है। अगर मेल गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये पेरेंट्स है और ये न्यू इंडिविजुअल बना, उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कितना हो गया है, 92 हो गया है। तो ऐसे जो सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। अब क्या होता है कि ये तो हुआ विदाउट मियोसिस। मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाएगा। तो लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं तो वो जो है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड। ये वर्ड देखो, हैप्लॉइड, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो क्या हो गया है, हाफ हो गया है। मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन है, और उससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, हाफ हो जाता है रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। तो इस तरह से मेल गैमीट से 23 क्रोमोसोम्स आए, फीमेल गैमीट से 23 क्रोमोसोम्स आए, और जो न्यू इंडिविजुअल बना उसके अंदर फिर से क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इस तरह से उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर स्पीशीज़ में मेंटेन रहता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, एंजियोस्पर्म्स का, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन है, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज फ्लावर। फ्लावर बच्चों तुम सब ने देख रखा है, और पार्ट्स ऑफ फ्लावर ये भी तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं, 6th में भी तुम पढ़ते हो, 7th में भी तुम पढ़ते हो। तो फ्लावर के मेन जो है 4 पार्ट होते हैं। एक तो उसके अंदर ग्रीन लीव्स होती हैं, जिनको हम सेपल्स या फिर केलेक्स भी कहते हैं, जो बड होता है जब फ्लावर, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और इसके अलावा फ्लावर के अंदर कलर्ड लीव्स होती हैं, जैसे तुमने रोज़ फ्लावर देख रखा होगा, मैरीगोल्ड देखा होगा, मैरीगोल्ड में येलो कलर की लीव्स होती हैं, रोज़ में रेड कलर की लीव होती हैं। तो ये जो होती है कलर्ड लीव्स, इनको हम कहते हैं पेटल्स या कोरोला। ये तो वेजिटेटिव पार्ट हैं फ्लावर के। और फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है पिस्टिल जो है गाइनोशियम भी उसको हम बोलते हैं, या कार्पल भी कह सकते हैं इसको। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन ये कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो पिस्टिल है या कार्पल या गाइनोशियम,
ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से जो फ्लावर के मेन 4 पार्ट हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट हैं, और स्टेमन और पिस्टिल जो हैं वो क्या हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मैं तुम्हें फ्लावर का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाती हूँ कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का कैसे होता है। तो ये हम हमारा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, इसमें हम सारे पार्ट्स जो है डिस्क्राइब करेंगे और उनके फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो तुमने डायग्राम बनाना है, इसको तुमने सेंटर से स्टार्ट करना है, बनाने में इजी होगा। ये ऐसे सबसे पहले हम ये बना लेते हैं सेंटर वाला पार्ट इसका। ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं पिस्टिल, यानी कि ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब पिस्टिल जो है इसके फिर आगे 3 पार्ट हैं, क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब तीनों के अलग अलग फंक्शन। स्टिग्मा जो है ये क्या होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है, और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरते हैं और यहाँ पे जो है चिपक जाते हैं। पॉलन ग्रेन फॉल्स ओवर द स्टिग्मा। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे आते हैं और स्टिकी होने की वजह से यहाँ चिपक जाते हैं। फिर उसका दूसरा पार्ट है, तुम देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब सी है। इसका नाम क्या है, ये है स्टाइल। स्टाइल क्या फंक्शन है, स्टाइल इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड पॉलन ट्यूब ट्रैवल्स थ्रू दिस स्टाइल। पॉलन ट्यूब जब ओवरी तक जाती है तो वो स्टाइल में से ही ट्रैवल करके जाती है। और फिर इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, ओवरी है। ओवरी ये सबसे नीचे जो इसका स्वोलन पार्ट है, स्वोलन बेस जो है, इसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी का क्या फंक्शन है कि ओवरी में ओव्यूल होता है, ये इसके अंदर जो है ये क्या है, ओव्यूल हैं, और ओव्यूल में क्या होती है, फीमेल गैमीट होता है। फीमेल गैमीट जिसको हम ओवा या एग भी कहते हैं। ओव्यूल, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। यही ओव्यूल जो है ये बाद में जाके सीड बनाता है। फिर ये तुम्हें ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, ये सेपल्स है, ठीक है। और ये जो कलर्ड लीव्स हैं ये क्या हैं, ये पेटल्स हैं, ये हैं पेटल्स। कलर्ड लीव जो हैं वो क्या होती हैं, ये पेटल्स होती हैं। फिर उसके बाद हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पूरा ऊपर इसके बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो है ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसको हम कहते हैं स्टेमन या एंड्रोशियम। इसके फिर आगे 2 पार्ट हैं, जो ऊपर स्वोलन पार्ट है बॉक्स लाइक, इसको हम कहते हैं एंथर, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ये है पॉलन ग्रेन, एंथर के अंदर ये स्टोर्ड होते हैं इसके अंदर। अब ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, फिर मेल गैमीट। हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। और ये तुमने देखा, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, और इसके सारे पार्ट जो हैं हमने डिस्कस कर लिए कि सेपल जो हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है। पेटल्स जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, कलर्ड होती हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और ये इसके जो है क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल के फिर 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और फिर ये हो गया स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट।
एंथर में पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमीट। अब ये तुमने देखा एक फ्लावर, तो इसमें इस फ्लावर में हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है बच्चों। लेकिन क्या होता है कि सारे फ्लावर ऐसे नहीं होते। क्या होते हैं कि फ्लावर जो हैं मे बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं कि दैट फ्लावर विच हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सिर्फ ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ 1 सेक्सुअल पार्ट होता है, 1 रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल पार्ट होता है या फिर क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब इसमें से तो दोनों हैं, ये नहीं तो क्या है, पपाया और जैसे कि वाटरमेलन। पपाया में, वाटरमेलन में जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स को देख लो। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि 1 रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। तो ह्यूमन बींग्स कौन हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल नहीं है हम, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हमारे अंदर, या मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो हम यूनिसेक्सुअल हैं। इसी तरह से बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, ए फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पल, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि ये हमने ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो क्या होता है कि कौन कौन से फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, जैसे कि मस्टर्ड और चाइना रोज़, जैसे कि मैंगो, ये सब क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। एनिमल्स में भी अभी मैंने जैसे तुम्हें ह्यूमन बींग्स का बताया कि ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल हैं। कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल जिसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। कौन है, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, तो दोनों पार्ट होते हैं, तो इसीलिए वो क्या है, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, या बाइसेक्सुअल भी उसको हम कहते हैं। तो ये सारा तुम आज रिवाइज़ करो और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक।